अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली गिलानी, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। गुज़िश्ता शब बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या लाहौर में पेश है। एक फैमिली जो सैर व तफरीह के बाद दाता साहब सलाम करने जाती है और उसके साथ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश है। इस सब वक़्वे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज़कियाकार इमरान शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, ये आप हमारे नाज़रीन को जो कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। शुक्रिया अली। ये एक फ़ैमिली है जो मियाँ बीवी हैं और उनकी 10 माह की बच्ची है और कुछ और उनके फैमिली के लोग हैं जो लाहौर में सैर व तफरीह के लिए आते हैं यादगार। वहाँ से वो फ्री होकर शाम को दाता साहब सलाम करने के लिए आते हैं। वो रिक्शे से उतरते हैं, एक मेन हॉल है जो वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, उनकी बीवी और बच्ची जो है वो उसमें गिर जाती हैं। वो आदमी काफ़ी शोर करता है, वलवला करता है और रेस्क्यू तलब किया जाता है। चंद ही मिनटों में रेस्क्यू तो आ जाती है, लेकिन रेस्क्यू उनको ये कहती है कि ये वक़ूआ हुआ ही नहीं है, ये यहाँ पे वक़ूआ हो नहीं सकता, ये फ़ेक है। इस पर एक मेरा छोटा सा सवाल है जिस पर डायरेक्टर LDA और उस्मा बुखारी ने बड़े जिंदा दलेरी के साथ इस वाक़े को डिनाई किया था कि ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो सब फेक है। देखें, जो उस्मा बुखारी है उन्होंने आगे टीवी पे कहा कि ये एक फ़ेक वक़ूआ है। उनके पास ऐसा क्या सोर्स होता है? सोर्स वही होता है जो मौके पे आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पर मौके पर जाते हैं, वो जो रिपोर्ट देते हैं इन्होंने वही टीवी पे कह देना होता है। आपका रेस्क्यू वहाँ पे उसको फेक कह रहा है। इवन इससे बड़ी और ज़्यादती क्या होगी कि जो पुलिस अफसर मौके पर गए हैं उन्होंने उसको फेक कह के और उसके हस्बैंड को गिरफ़्तार कर लिया और उसे थाने में बिठा लिया और 2 लोगों को और बिठा लिया कि जी आप यहाँ पे बैठे। वो तो काफ़ी घंटों के बाद। आपने इमरान साहब ये बताया कि उसी खातून के मियाँ को या हस्बैंड को उठा के पुलिस एहलकार जो होते हैं SHO समेत उसको लेके थाने में बंद कर देते हैं कि फेक न्यूज़ की वजह से, और उसके चंद घंटों बाद जब फैसल कामरान साहब आके सारा मलबा LDO और तरक्याती काम पे जो भी महकमे वहाँ पे काम कर रहे थे उन पे डालकर अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लेते हैं। क्या उन्होंने सिर्फ अपने महकमे को सेव किया जो उनका बंदा उन्होंने बिठाया था थाने के अंदर? ज़ाहिर है यहाँ पे यही रूटीन चलती है कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे ज़िम्मेदारी डाल देता है। ये तो आप बात करें, इसमें LDA भी ज़िम्मेदार है, वासा ज़िम्मेदार है, रेस्क्यू ज़िम्मेदार है और वो पुलिस अफसर ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने इसको डिसइंफॉर्मेशन करार दे के फेक वक़ूआ करार दे के अपनी रिपोर्ट्स दे दी, जिस पे हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने, उस्मा बुखारी साहबा ने भी टीवी पे आके कह दिया कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है। तो उन ज़िम्मेदारों को कोई नहीं पूछेगा, हर इंसान जो है वो दूसरे पे ज़िम्मेदारी डाल देगा। पुलिस का तो ये है कि वो तो अपने थाने की हदूद पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि जी ये रोड के इस तरफ वो है, मेरा थाना नहीं है, ये रोड के उस तरफ आपका थाना है। तो जहाँ पे थाने की हदूद पे लड़ाई हो रही होती है वो इस वकूवे पे क्या ज़िम्मेदार होंगे? अच्छा, ये बताइए इमरान साहब, इतना माशाल्लाह तरक्याती काम हो रहा है लाहौर के अंदर, इतनी मशीनरी है इनके पास ऐसा कोई मवाद नहीं है, कोई सेफ्टी आला नहीं है जिससे लाश जो है वो बर वक्त निकाली जा सकती। ये एक की बेटी की 17 घंटों बाद मिल रही है और माँ की 6 घंटों बाद लाश मिल रही है। जब किसी वकूवे होने के बाद उसको हल करने के लिए कोशिश की जाए तो तब ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप मौके पर जाके कह देते हैं कि ये वकूवा ही फ़ेक है और आप पुलिस अफसर जो हैं उसके मियाँ को जाके थाने बिठा देते हैं और फैमिली के 2 और बंदों को भी बिठा देते हैं, ये तो अगर 3 घंटे बाद उसकी बीवी की लाश मिल गई तो ये सारा मसला सॉल्व हो गया। अदरवाइज़ तो कोई पता नहीं, वो बेचारा रात थाने में बैठा रहता और वो शोर करता रहता, उसकी किसी ने नहीं सुननी थी। ये गुड गवर्नेंस है हमारी कि आप रेस्क्यू की कारकर्दगी देखें कि करोड़ों अरबों रुपए का बजट है लाहौर का और उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो अगर किसी जगह ऐसा वकूआ हो गया है तो उसको वो रेस्क्यू कर सकें, या उनके पास कोई ऐसी काबिल टीम नहीं है। जो लोग गए हैं उन्होंने जाके कहा ये वकूआ ही नहीं हुआ, ये फ़ेक वकूआ है, यहाँ ऐसे हो नहीं सकता। ये टीवी वाले, सोशल मीडिया वाले, जब मीडिया वहाँ पे गया है तो उसके बाद ये ख़बरें आना शुरू हुई हैं, तो जिस पे डायरेक्टर, वासा, LDA ये सब लोग जो हैं गए हैं और 17 घंटे बाद उस बच्ची की लाश मिलती है।
देखिए, 2 ज़िंदगियाँ चली गई हैं। जो डिपार्टमेंट हैं, ये जो लोग हैं, इनके लिए आम आवाम की कोई हैसियत नहीं है। उनके लिए ये हशरात हैं, कीड़े मकोड़े हैं। 2 लोगों की ज़िंदगी चली गई और इन जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इनको क्या है? इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब लोग उसी तरह ही काम करेंगे, लेकिन वो ज़िंदगियाँ वापस नहीं आ सकती। अगर बर वक्त कोई कार्रवाई कर दी जाती तो शायद उनकी ज़िंदगियाँ बच जाती। अच्छा इमरान साहब, ये जो फिर मौके पे एक तो हमारे बड़ा एक अच्छा रोल है हुकूमत का, एक क्या पता एक अच्छा मजाक है अवाम के साथ कि वो मौके पे सब ये फैसला करते हैं इसको मुअत्तल कर दो, उसको मुअत्तल कर दो, फलाने को मुअत्तल कर दो। इससे क्या होता है? जिन अहलकारों को मुअत्तल किया गया, ये कोई सज़ा नहीं है। वो अपनी पुरकशिश पोस्टिंग फिर इंजॉय करेंगे। अभी सिर्फ वक्ती तौर पे उन्हें पोस्टिंग से हटाया गया है, उनकी सैलरी वैसे है, उनकी जॉब वैसे चल रही है और चंद दिन बाद किसी और जगह उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। वो जो ज़िंदगी हैं वो वापस नहीं आ सकती। इमरान साहब ये बताइए, जो कराची से लेकर लाहौर तक जितने भी तरक्याती काम होते हैं उन पे हॉल खुले छोड़ दिए जाते हैं और बच्चे जो हैं उस पर खेल रहे होते हैं और कई कीमती जानें जो हैं बच्चों की वो ऐसी ज़ाया हुई हैं। क्या ये जो उस वक्त तरक्याती काम के ठेके ले रहे होते हैं और वो जो तरक्याती काम हो रहे थे, उनको नहीं चाहिए कि मेन हॉल जो है वो बंद रखा करें तरक्याती कामों के दौरान? देखिए, ये जो SOPs हैं उसके मुताबिक तो उसको कवर करना चाहिए, लेकिन SOPs सिर्फ आवाम के लिए हैं। अभी आप देख लें, LDA जो हमारा अदारा काम कर रहा है, जितने भी नई बिल्डिंग्स या प्लाजे बन रहे हैं वहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगाया जाता है, बोर्ड लिखा जाता है, वो आके उसको विज़िट करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन जो काम इन्होंने खुद करने हैं, जो इनके सुपरविज़न में हो रहे हैं, वहाँ पे कोई SOPs नहीं है। आप गवर्नमेंट के किसी अफसर को, किसी एम्प्लॉय को, आपको राइट नहीं है कि आप उनको पूछ सकें। उनके लिए कोई SOPs नहीं है। मेन हॉल बंद करने की आप बात कर रहे हैं, SOPs के मुताबिक तो उसको कवर करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये काम इतने दिनों में ख़त्म होगा, आपको ये डाइवर्ट रूट होगा और यहाँ पे इतनी लागत होगी। आप किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी जगह किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि वो जो भी तरक्याती काम होते हैं उसका बाकायदा वहाँ पे नोटिस लगा होता है कि ये इतने का प्रोजेक्ट है, इस पे इतने दिन आएंगे और उस पे अगर वो रोड है तो उसका डाइवर्ट रोड बताया जाएगा कि आपने इस तरफ से जाना है और उसको कवर किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तो अगर रोड बनता है तो वहाँ पहले NOC लेना होता है वापडा से, टेलीफोन से, वासा से, लेकिन यहाँ जब मर्ज़ी कोई NOC नहीं लिया जाता, जब मर्ज़ी रोड आप शुरू कर दें। जो लोग हैं वो SOPs पूरे नहीं करते, जो गवर्नमेंट के खुद कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इनकी सुपरविज़न में काम होता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इन पे कोई सज़ा नहीं है, इनको कोई सज़ा दी नहीं जाती। इस पे भी सख्त सज़ाएं हों, जिस तरह चलान्स हैं कि अगर हेलमेट नहीं पहना या आपने बेल्ट नहीं लगाया तो अगर आप आवाम को सज़ा देते हैं तो आपको जो अपने अदारे हैं पहले उनको ठीक करना पड़ेगा। अगर अदारे अपनी ज़िम्मेदारियां ठीक करेंगे तो ये काम ठीक होंगे। अगर अदारे अपने अदारों से तो आप पूछने वाला कोई नहीं है, वो जितनी मर्ज़ी गलतियां करे उनको उसकी गुंजाइश है। अवाम गलती करे तो उस पर जुर्माना या सज़ा है, अगर उनका एम्प्लॉय गलती करे तो उसको कोई नहीं है। वही लोग कल पुरकशिश सीटों पे बैठे होंगे और यही आपका सारा निज़ाम संभालेंगे। अच्छा, जो इस साल जून से पहले तरक्याती काम शुरू हुए थे, तो गलियां, रोडें और जो सड़कें शुरू हुई थी, वो एकदम क्या होता है कि जब साल ख़त्म होने वाला होता है तो हुकूमत उसको बहुत तेज़ी से बनाना शुरू कर देती है और पूरा साल जो है ना वो वैसी गलियाँ, वही सड़कें खुद ही होती हैं और लोग बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से जो है ना वहाँ से गुजर रहे होते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट काम करें तो उनको कोई पूछा जाए। जो भी हमारे यहाँ तरक्याती काम होते हैं वो चंद गिने चुने लोग हैं। आप हिस्ट्री चेक कर लें, पिछले 20 साल से 30 साल से चेक कर लें, उन्हीं लोगों को ठेके दिए जाते हैं, वही लोग रोड बनाते हैं और इसीलिए वो गैर मेयारी होते हैं। इनका एक ख़ास बजट होता है जो मेंटेनेंस का भी के लिए रखा जाता है, वो भी कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो बाद में उनसे वो फुलफ़िल कराया जा सके। ये लोग एडवांस गवर्नमेंट पैसे देती है तो काम करते हैं, जबकि असूलन ये होता है कि इनको 1/3 पैसे देने होते हैं, बकाया इन्होंने पैसे खुद लगाने होते हैं। लेकिन अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने पैसे से गवर्नमेंट का काम नहीं करता। गवर्नमेंट आपको एडवांस पैसे देती है तो काम होता है। जितना वो पैसे देते हैं अपना पैसे रख के तो वो, क्योंकि उसमें से कमीशनें जानी होती हैं, उसमें से आप लोगों को जब कमीशन देने के बाद कौन पूछेगा? जब वो SDO से लेके एक्सीएन तक
चेयरमैन तक कमीशन जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कौन पूछेगा। इसलिए वो ना SOPs पूरी करता है और ना उसको इस चीज़ से कोई ख्याल है कि जी इसमें कोई गटर में गिर जाएगा या मैं उसको कवर करूँ। ज़ाहिर है वो कवर करेगा, उस पर जो पैसे उसके यूज़ होंगे वही वो कमीशनें देगा। और हैरानगी की बात देखें कि वो 3 किलोमीटर दूर जाके उस औरत की लाश मिली है। तो जो तरक्याती काम होते हैं, एक मेन होल जब दूसरे मेन होल के पास जाता है तो वहाँ पे ऐसा निज़ाम होता है कि डक होता है, कोई वहाँ पे चीज़ को रुकना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किलोमीटरों से 1 किलोमीटर से लेके तो हज़ारों किलोमीटर तक वो पाइपलाइन में ही चलते जाएं और यहाँ से जाएं और लाहौर के दूसरी साइड पे चले जाएं। जब जो रोड के नीचे काम है उसको तो ना आप देख सकते हैं कि इन्होंने वो रेत या बजरी या वो प्रॉपर डाला या नहीं डाला। तो यहाँ पर लूटमार बनी हुई है, कोई पूछने वाला है नहीं है। इसलिए आवाम के साथ यही हाल होगा। 3 किलोमीटर के बाद लाश मिलना और महकमे जितने भी हैं इनकी ज़िम्मेदारी की वजह से उस औरत की जान गई। इस औरत का कत्ल का पर्चा उन लोगों पे होना चाहिए जिन्होंने मजाक बनाया कि ये फेक वकूआ है। अब उनसे पूछा जाए कि ये फेक वकूआ है। आप ये बताएं, हुकूमत कभी भी अपने दारों के खिलाफ पर्चा देती है? कभी भी नहीं देती। हाँ, अगर उनका ज़ाती कोई ऐसा कोई हो तो फिर ज़रूर देती है, लेकिन आवाम के लिए नहीं देती। अच्छा, मुझे एक इमरान साहब एक और बात है। एक तो होते हैं ना कि आप तरक्याती आपका बजट आया, आपने रोड बना लिए, और मैंने अक्सर ये देखा कि रोड बनी हुई को कोई तार डालने के लिए खो देता है, वो भी 6 महीने ऐसी पड़ी रहती है। ये क्या ये जो है ये फैसले पहले क्यों नहीं होते जब ये रोडें बन रही होती हैं? जहाँ पे कोई मैकेनिज़्म हो, जहाँ काम असूल से, कायदे और कानून से हो, ये वहाँ होती है। ये हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने प्यारों को नवाजा जाता है, अपने प्यारों को ठेके दिए जाते हैं, उन ठेकों से कमीशन लिए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे कोई भी मैकेनिज़्म नहीं होता, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता, वहाँ पे कोई भी SOPs नहीं होते हैं। अवाम जो है वो हशरात है, अवाम की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वैल्यू है। अगर गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस का नारा लगाती है तो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। पोस्टिंग जो की पोस्टिंग है उन लोगों को देनी पड़ेगी जो ज़िम्मेदारान हो और करप्ट ना हो। अच्छा इमरान साहब, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, अगर ये जो कमीशन बनाया आज CM साहब ने, इससे पहले ही पंजाब पे बहुत से होल खुले रहे हैं, बच्चे गिरते रहे हैं और अपनी जान की बाजी हारते रहे हैं। इस पे जो कमीशन बनता है, पहले भी बने कमीशन, ये कमीशन इसे मजाक की हद तक होता है या इस पे जो मुनाविस एहलकार होते हैं और मुनाविस उस टाइम के जो डायरेक्टर वासा या जो भी मुतलका महकमा होता है उनको कोई सज़ाएँ वगैरह भी मिली हैं पहले भी या जो अब मिलेंगी? जी, पहले तो कभी नहीं मिली, अभी का कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए क्योंकि जब वकूआ होता है तो उस पर लिख दिया जाता है रिपोर्ट विद इन 3 डेज़, चाहे वो CM के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो IG के ऑर्डर हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर्स हैं। आप इनके करोड़ों ऑर्डर देख लेंगे कि वो 3 दिन में क्या उस पर रिपोर्ट आ गई। ये सिर्फ उस वक़्त डस्ट डालने के लिए होता है कि ये वकूआ जो है इस पर डस्ट डाल दी जाए, ये लोग थोड़ा सा इजी हो जाएं और उसके बाद बात ख़त्म। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया, जाहिद अब्बास साहब, शबीर हुसैन या शबीर अहमद, जो इन्हें आप देखेंगे चंद दिनों में इन्हीं जगह पे ये पोस्टेड होंगे। और जो लोग अपनी ज़िंदगी के हार गए, जो सादिया 24 साल और वो रिदा 10 माह की, वो क्या वापस आ जाएंगी? तो जब तक आप इन लोगों को सख्त सज़ाएं नहीं देंगे, गलती की जब गुंजाइश है, गलती पे सज़ा ही कोई नहीं है, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि वो लोग ठीक हो जाएंगे? तो हमें कड़ी से कड़ी सज़ाएं देनी पड़ेंगी उन लोगों को, ज़िम्मेदारानों को। जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो तो फिर ही ये कुछ ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ तो नेवर एवर। जी, इसके साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक इस तरह के वाक़ये की रोकथाम नहीं होगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के साथ मुझे अपने मेज़बान अली गिलानी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान।